अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं पाबंदी से मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हक और सच के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मुंबई शहर से आ रही है। जी हाँ, अंधेरी का ज़िमनी इलेक्शन पोर्ट निवडणूक को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने जमानत जब्त होने के डर से मैदान छोड़ दिया। जी हाँ, शिंदे ग्रुप को बड़ा झटका लगा है और इन्होंने देख लिया था, फडणवीस और शिंदे ने देख लिया कि जमानत भी अगर जब्त हो गई तो पूरे महाराष्ट्र में इसका बुरा असर जाएगा और पूरे इंडिया में इसका बुरा असर जाएगा। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त होने के डर से बीजेपी ने माघार ले लिया, पीछे हट गई, मैदान छोड़ दिया। 7 उम्मीदवार अब भी मैदान में हैं, मगर शिवसेना के उम्मीदवार रितु की जीत यकीनी बताई जा रही है। अंधेरी ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी ड्रामा शुरू हो चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि ये एक फिक्स मैच था। आइए दूसरी बड़ी खबर भी मुंबई से आ रही है और मैं खुद इस जगह पर मौजूद था। मुझे पीसीसी डेलीगेट यानी प्रदेश कमेटी कांग्रेस में मुझे नुमाइंदा लिया गया है, इसलिए मेरी भी वोटिंग थी। गुज़िश्ता कल मुंबई में तिलक भवन में जबरदस्त अंदाज में कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए, राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के ओहदे के लिए गुज़िश्ता कल इंतखाब हुआ, इलेक्शन हुआ। खड़गे और थ्रोअर का फैसला बैलेट बक्स में बंद हो गया। अब जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये भी मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 25 वर्षों के बाद कांग्रेस में गांधी फैमिली के बाद ओहदा सदारत किसी और के हाथ में जाने वाला है। वोटिंग के इख्तिताम के साथ ही खड़गे और थ्रोअर की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। अब 19 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा। जी हाँ, यानी आइंदा कल दोपहर 3 बजे तक कांग्रेसियों की जानिब से तकरीबन यूं समझिए कि पूरे मुल्क में 71% वोट किए गए और ऐसे ही
महाराष्ट्र की जहां तक बात करूं तो 97% गुज़िश्ता कल मुंबई में वोट हुए हैं। 97% मुंबई में वोट हुए हैं। मैं खुद भी मौजूद था, यहाँ से हमारे जलगांव से हमारे जिला अध्यक्ष बाला साहेब पवार और पूरी की पूरी टीम, हमारी डेलीगेट्स जिनको लिया गया है, वो सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। जी हाँ नाज़रीन, इस तरीके से गुज़िश्ता कल मैं खुद भी मौजूद था, वोट मैंने भी दिया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मुंबई कांग्रेस के 237 में से 229 लोगों ने वोट दिया है, यानी 97% गुज़िश्ता कल मुंबई तिलक भवन में वोटिंग हुई है। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक फैसले की सुनवाई होगी। और वो क्या है मसला, किस चीज़ पर फैसले की सुनवाई होगी, तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब ये एक अर्जी दाखिल हुई है कि क्या 16 साल 16 ईयर मुस्लिम लड़की की शादी जायज़ है। ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई है और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि वो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन की इस दरख्वास्त पर गौर करेगा। यानी बच्चों के जो हुकूक की जो कौमी कमीशन है उसने ये अर्जी दाखिल किया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा कोर्ट की तरफ से एक मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी को तस्लीम करने का दावा किया गया है। एक्चुअल में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हर वो मुसलमान, हर वो बेटी, खासतौर से मुस्लिम जो बालिग हो जाए उसकी शादी जायज़ है। लेकिन अब इस मामले को बाकायदा बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर समाअत शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी जायज़ है। आइए नाज़रीन, रियासत गुजरात से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि गुजरात में अब बहुत जल्द असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, MLS के इलेक्शन होने वाले हैं। इसलिए गुजरात में आप देखें कि गुजरात में बीजेपी की हवा खराब है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2 नई पार्टियों को गुजरात में पहुंचा दिया है ताकि हिंदुओं के वोट कांग्रेस के मसला है कांग्रेस के वोट काटना, क्योंकि बीजेपी को डर है सिर्फ कांग्रेस का, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हैं। बढ़ती रोजगारी, नफरतें, दंगे, इन तमाम चीज़ों से लोग परेशान हैं। तो अब बीजेपी का वोट खराब होगा। जैसे बंबई में बीजेपी ने जमानत जब्त होने के डर से मैदान छोड़ दी, तो ऐसे ही गुजरात में भी बुरा हाल है। तो बीजेपी एक ही काम करती है कि कांग्रेस को अब सीधा वोट जाएगा, इसलिए कांग्रेस के वोट खत्म करने के लिए 2 नई पार्टियां अभी फिलहाल गुजरात में घुस गई है, धूम मचा रही है और कुछ लोग तो हर हफ्ते वहां पर राउंड लगा रहे। तो खैर, गुजरात असेंबली इलेक्शन में आप यानी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये दोनों पार्टियां अब गुजरात में कदम जमाने की कोशिश कर रही है। यानी सीधा अटैक होगा कांग्रेस के वोट्स पर ताकि फिर बीजेपी को दोबारा फायदा हासिल हो। इस तरह की सोशल मीडिया पर लोग जबरदस्त अंदाज में बहस कर रहे हैं। यहां तक कि आप पार्टी के ताल्लुक से भी और MIM के ताल्लुक से भी लोग खुलकर अब अपनी राय रख रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी से और चाहते हैं कि अब वापस कांग्रेस को वोट जाए। इसलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी तैयारी से कांग्रेस का वोट काटने के लिए 2 नई पार्टियों को गुजरात में पहुंचा दिया है। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शहर हैदराबाद से और बड़ी अफसोसनाक खबर है। हैदराबाद की 400 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद में पूजा पाठ हुई है। मूर्ति वहां लगाने के बाद 5 बकरे भी काटे गए। हैदराबाद की खबर है साहब ये, और इस वक्त हालात कशीदा है, इलाके में सख्त सिक्योरिटी है। अब भारत का मुसलमान एक तरफ ये कहता है कि 7 MLA हैदराबाद में मुस्लिम पार्टी के, खुद वहां पर मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर हैदराबाद में ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले 4-4, 5-5 मस्जिदें शहीद हुई हैदराबाद में। अब ये एक अलग मसला सामने आया है। तो आखिर हैदराबाद में जब
ये कहा जाता है कि पूरे भारत के लीडर हैदराबाद में बैठे हुए हैं मुसलमानों के, तो वहां का जब ये हाल होगा तो फिर दूसरी तरफ लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हमारे भारत के लीडर बने। खैर मैं जब ये कहता हूं तो मुझ पर ताने कसे जाते हैं, लेकिन क्या करूं, ये हकीकत में खबरें हैं जो हैदराबाद से आ रही है कि हैदराबाद में इससे पहले कुछ मस्जिदें पुरानी शहीद कर दी गई और अब ये 400 साल पुरानी कदीम कुतुबशाही मस्जिद में पूजा पाठ का मामला सामने आया है और मूर्ति नस्ब करने के बाद 5 बकरे भी काटे गए हैं, जिसकी वजह से शहर हैदराबाद में हालात कशीदा है और इलाके में सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। इस वक्त रियासत जम्मू एंड कश्मीर को लेकर 2 बड़ी खबरें मेरी निगाहों के सामने आ रही। श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस वक्त जितने हुक्मरान हैं वो दोगली पॉलिसी पर गामजन हैं, दोगली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और जितने भी सरकारी दावे हैं वो सब के सब झूठे हैं और धोखे पर मबनी है। वहीं पर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी ये बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा, यानी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हलाकतों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को वादी में हालात नॉर्मल होने के दावों पर निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक वादी में हालात बराबर नहीं है, मौतें और हलाकतें रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठी बातें करने से मसला हल नहीं होगा। वादी में हलाकतें, मौतें, हमले, आतंकवाद उस वक्त रुकेगा जब लोगों को इंसाफ मिलेगा। बीजेपी ने पूरे इलाके का माहौल खराब किया है और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को खत्म करने के बाद सरकार सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है, ऐसा दावा कर रही है, लेकिन वादी कश्मीर में हालात इसके बिल्कुल उलट है। आए दिन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर। जी हाँ, ज्ञानवापी मामले में फरीक बनने की 7 अर्जियां रद्द कर दी गई। जी हाँ, 7 अर्जियां ज्ञानवापी मामले में फरीक बनने की रद्द कर दी गई। अदालत ने दोबारा सर्वे की दरखास्त भी खारिज कर दी। अब खबरें आ रही है कि आज अखिलेश और ओवैसी के बयान पर फैसला होगा। ज्ञानवापी मस्जिद इहाते में दोबारा सर्वे करवाने की दरखास्त की गई थी। इस अर्जी पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा ने अदालत में पीर को समाअत नहीं हो सकी। इस मामले में 21 अक्टूबर को अदालत में समाअत होगी। लेकिन खैर, ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक को 2 बड़े झटके लगे हैं। और जो दूसरी खबर है कि अखिलेश और ओवैसी के बयान पर फैसला आज होगा, तो वो मामला ये है कि ज्ञानवापी इहाते में मुबैना शिवलिंग को लेकर बयानबाजी करके लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काने का मामला सामने आया है, जिसका फैसला आज हो सकता है। इसमें अखिलेश यादव और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, शहर काजी और मौलवी पर मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की गई है। उस पर अब मामला फैसला आज होगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विश्व हिंदू परिषद के आतंकवाद को लेकर। जी हाँ, लगातार इन भगवा आतंकियों के हौसले बढ़ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे नारे और धमकियां दे रहे हैं कि सोच नहीं सकते आप कि किस तरफ ये भारत को ले जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन आतंकियों की हिम्मत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इन पर अब तक कोई मजबूत कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वक्त एक और खबर आ रही है विश्व हिंदू परिषद की कि उन्होंने ये कहा कि मौलवी अपना बिस्तर बांध लें। वीएचपी ने त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम में मुसलमानों को धमकी दी। वीएचपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने इतवार को गुड़गांव के भूरा कला गांव की एक मस्जिद में हुए हालिया वाक़े का हवाला देते हुए, जहां एक हुजूम मुबैना तौर पर इहाते में दाखिल हुआ और तोड़फोड़ की, तो दावा किया कि यह वाक़या मुसलमानों की तरफ से लैंड जिहाद की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। और उन्होंने कहा कि मौलवियों को अपना बैग पैक करने की भी धमकी दी। दी इंडियन एक्सप्रेस ने इस प्रोग्राम की तफसीली रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक वीएचपी की तरफ से त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम से खिताब करते हुए, जहां खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जैन ने कहा कि 12-13 साल पहले सिर्फ 3 मुस्लिम खानदान बूरा कला आए थे और बकरियां चराने वाली जमीन पर नमाज की इजाजत मांगी थी और अब उनकी मस्जिद बन चुकी है। लेकिन अब मस्जिद में तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकवादियों ने हमला किया और उस पर भी विश्व हिंदू परिषद के आतंकी ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं,
जिस पर बाकायदा लोग ये कह रहे हैं कि अब इन पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इन आतंकियों के हौसले और बढ़ेंगे और मुल्क में नफरतों का माहौल बनेगा। अयाजी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत उत्तर प्रदेश के इल्मी तहरीक शहर देवबंद से, जहां दुनिया की बड़ी आलमी दरसगाह है, दीनी तरबियतगाह है, दीनी दरसगाह है दारुल उलूम देवबंद। वहां से खबर आ रही है कि देवबंद के SDM ने दारुल उलूम का दौरा किया, नायब मोहतमिम साहब से मुलाकात हुई, लाइब्रेरी में भी वहां पर उन्होंने विजिट किया और लाइब्रेरी में मौजूद तारीखी कदीम किताबों को देखते हुए खुशियों का इजहार किया और कहा कि ये तो एक कीमती ज़ख़ीरा है। अंदर ट्रेनिंग IAS जॉइंट मजिस्ट्रेट और किरण सिंह के साथ उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में पहुंचकर नायब मोहतमिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी से मुलाकात की और इदारे के तालीमी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की लाइब्रेरी, कदीम लाइब्रेरी, मस्जिद रशीद और दारुल उलूम के कदीम और जदीद इमारत का दौरा किया और खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर नायब मोहतमिम साहब ने बाकायदा दारुल उलूम देवबंद और यहाँ के अकाबरीन ने मुल्क की आज़ादी में किस तरीके से योगदान दिया है, कुर्बानी दी है और मुल्क की आज़ादी और तामीर और तरक्की में कैसा अपनी सलाहियतों और अपनी जानो माल को इस्तेमाल किया, इन तमाम चीज़ों से उन्हें रूशनास कराया। आइए आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। रियासत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि आश्रम में 52 ईयर ओल्ड बूढ़ी 52 साला खातून की महिला की इस्मत दरी की गई। इस शहर में यह दूसरा वाकया है जो 24 घंटों के अंदर दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक गौतम नगर सर्कल में आने वाले एक मंदिर नामा आश्रम में वहां के जिम्मेदारान ने ये घटिया हरकत की है। औरत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने उसको मेडिकल जांच के लिए रवाना करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा का इल्जाम है कि आश्रम के सरबराह ने उन्हें मदद की पेशकश नहीं की बल्कि उसके जान के मारने की धमकी भी दी है। शिकायत के मुताबिक 4 अक्टूबर को यह वाकया पेश आया। पिछले महीने वो आश्रम आई थी। FIR के मुताबिक मज़कूर औरत एक सन्यासी के जरिए आश्रम पहुंची, जिससे इस साल के अवाइल में प्रयागराज में मेघा मेले के दौरान मुलाकात हुई थी। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।